मेमन ने कहा था कि पानी टॉयलेट में पानी भर दे, तो मैंने कहा थी मैम हम नहीं भरे, हमारी तबीयत बेकार है। तो इन्होंने यूँ कहा कि तेरे पापा ज्यादा मिनिस्टर हैं, तेरे पापा 2 पैसा की तो नौकरी नहीं करते, बैंक में लग के ज्यादा ही वो बन के दिखाते हैं, और हमसे यूँ कहते हैं तुम तो चमार है, बस तुम तो पानी भरने लायक हो, पानी भरो। क्या एक बच्ची की औकात उसकी जाति तय करेगी? क्या एक बीमार छात्रा को इंसान नहीं समझा जाएगा? उत्तर प्रदेश के एक सरकारी विद्यालय में जो हुआ वो शर्मनाक नहीं, इंसानियत पर तमाचा है। एक छात्रा जो करंट लगने से पहले से ही बीमार थी, जिसे आराम की जरूरत थी, उसे जबरदस्ती स्कूल बुलाया गया। नाम काटने की धमकी दी गई कि यदि नहीं आई तो नाम काट देंगे। और जब वह अपनी कमजोर हालत में स्कूल पहुंची कि कहीं नाम ना कट जाए, तो उसे पढ़ाई नहीं, शौचालय में पानी भरने का काम दिया गया। वाह! जब उसने विनम्रता से कहा कि वह यह काम नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके पिता ने मना किया है कि काम मत करना क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो एक शिक्षक ने उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। तुम चमार हो, तुम सिर्फ पानी भरने लायक हो। तुम्हारे पिता क्या मंत्री हैं जो उन्होंने मना किया है? कितना कमा लेते हैं तुम्हारे पिता? सोचिए, ये शब्द एक शिक्षक के मुंह से निकले जिसे बच्चों को बराबरी, सम्मान और संविधान की शिक्षा देनी चाहिए, वही जाति के नाम पर जहर उगल रहा है। और जब बच्ची ने अपमान के बावजूद मजबूरी जताई तो उसे पीटा गया। हाँ, एक बीमार बच्ची को मारा गया, हालत इतनी बिगड़ी कि अस्पताल ले जाना पड़ा। ये सिर्फ एक छात्रा की कहानी नहीं है, ये उस सोच का आईना है जो आज भी स्कूलों की दीवारों में जिंदा है, जहां किताबों में समानता पढ़ाई जाती है और मैदान में जाति तौली जाती है। पूरा मामला क्या है, हुआ क्या था, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। अलीगढ़ में शिक्षा मित्र पर दलित छात्रा को पीटने का आरोप है। पीड़ित के पिता का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय की 5वीं कक्षा की छात्रा 13 फरवरी को बिजली का करंट लगने के चपेट में आ गई थी। शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण वह घर पर ही थी। गुरुवार को स्कूल में तैनात शिक्षा मित्र ने छात्रा को नाम काटने का डर दिखाकर जबरन बुलाया। स्कूल पहुंचते ही शिक्षा मित्र ने कहा कि उन्हें शौचालय जाना है, इसीलिए वह शौचालय की सफाई कर उसमें पानी भरते। पीड़ित छात्रा का कहना है कि उसने शिक्षक से कहा कि उसके पिता ने शौचालय की सफाई करने से मना किया है और उसकी तबीयत भी सही नहीं है। इतना सुनते ही शिक्षा मित्र आग बबूला हो गई। उसने छात्रा से कहा कि तेरे पापा क्या कहीं के मंत्री हैं, 2 पैसे की नौकरी करते हैं, तुम लोग बस इसी लायक हो, पानी ही भरो। छात्रा का आरोप है कि स्कूल में बच्चों से कुर्सियां साफ कराई जाती है और शिक्षा मित्र बच्चों से अपने पैर तक दबवाती है। आप खुद ही सुनिए छात्रा ने क्या कुछ कहा। मेमन ने कहा था कि पानी टॉयलेट में पानी भर दे, तो मैंने यूँ कहा थी मैम हम नहीं भरे, हमारी तबीयत बेकार है। तो इन्होंने यूँ कहा नहीं, हमने यूँ कहा था कि हमारे पापा ने मना कर दिया, तू मत भरिए, तेरी तबीयत बेकार है। तो हमने इतना ही कहा था, यूँ कह रहे थे कि तेरे पापा ज्यादा मिनिस्टर हैं, तेरे पापा 2 पैसा की तो नौकरी नहीं करते, बैंक में लग के ज्यादा ही वो बन के दिखाते हैं, है ना। तुम पापा कहने गए कि मैडम क्या था, तो यूँ कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है इतना दिमाग मारने के लिए, और हमसे यहाँ कहते हैं तुम तो चमार है, बस तुम तो पानी भरने लायक हो, पानी भरो। और कुर्सी साफ करवाती हैं और बच्चों पे उंगली चलवाती हैं पैरों की। बता दें कि छात्रा के दोबारा से मना करने पर शिक्षा मित्र ने उसे पीट दिया। किसी ने इसकी जानकारी छात्रा के पिता को दे दी। इस पर छात्रा के पिता जो थे वो स्कूल पहुंच गए। खबरों की माने तो शिक्षा मित्र ने भी अपने भाई को स्कूल बुला लिया। शिक्षा मित्र के भाई ने स्कूल पहुंचते ही एक संगठन में अध्यक्ष होने की बात कहते हुए छात्रा के पिता को पीटना शुरू कर दिया। पिता को पीटता देख छात्रा बचाने पहुंची तो उसके सीने पर भी धूस लग गए। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। इस मामले की जानकारी पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बेटी की हालत बिगड़ता देख पिता जो था उसको गोद में लेकर अस्पताल पहुंचा। इसके बाद नेहरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पुलिस की मदद से भर्ती कराया गया। यहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर छात्रा को भर्ती किया। बाद में करीब 2 घंटे बाद हालत में सुधार होने पर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। इस घटना के बाद अन्य लोग भी स्कूल पहुंच गए। बाद में सभी लोग थाने पहुंचे। यहाँ पर छात्रा के पिता ने न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में बीएसए राकेश सिंह का कहना है कि अभी इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं आई, लेकिन मामले की जांच कराई जा रही है।
थाना प्रभारी लोधा का कहना है कि हेमा मावी ने बताया कि देर रात तक दोनों पक्षों में समझौते की प्रक्रिया चल रही थी। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।